वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और मेरे साथ हिदायत सायर यहाँ पे मौजूद हैं। बड़ी अच्छी बातचीत इनसे चल रही है। हिदायत, थोड़ी सी बताइएगा शायरी के हवाले से। काफ़ी अरसे से शायरी कर रहे हैं लेकिन कोई भी मजमुआ नहीं अभी तक आया। अच्छा, मजमुओं के हवाले से जो मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे साथ के जितने भी लोग हैं 3-3, 4-4 किताबें उनकी आ चुकी हैं। एक तो हमारे यहाँ अलमिया ये है कि एक शायर अदीब अपना तमाम तर रियाजत को कलम बंद करे, फिर उसके बाद अपनी जेब से पैसे खर्च करे, फिर उसके बाद लोगों को बांटे। ठीक है, पहला मसला ये जो कि जिसके हक में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। दूसरी बात ये है कि आपकी ज़िंदगी भर की रियासत में एक वक्त आता है कि जब आपका काम ऐसा होता है ना कि हाँ वाकई वो लोगों तक पहुँचना चाहिए। अभी तक देखें शायर होने के नाते जो आप महसूस करते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आपके मामलात होते हैं, आप उसे कलम बंद करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मतलब मैंने ऐसा क्या खास किया है कि मैं अगर किसी को किताब देता भी हूँ तो उसको क्या पड़ी है कि वो 500 या 1000 रुपये में मेरी किताब ख़रीदे। एक बात है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर गालिब को देखें तो एक दीवान पे जिंदा हैं, ठीक है, शकीब जलाली इतना सा दीवान है, तो जितने भी लोग गुजरे एक दे के जाओ, निचोड़ दे के जाओ। परवीन शाकिर का शेर है कि मर भी जाऊँ तो कहाँ लोग भुला ही देंगे, लफ्ज़ मेरे मेरे होने की गवाही देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी गवाही जो छोड़ के जाऊँ वो इतनी अच्छी, इतनी पक्की, इतनी सच्ची हो कि वो लोगों तक जाए, लोग उससे कुछ फैज़ भी हासिल करें और उससे कुछ फ़ायदा भी उठाएं। अच्छा। तो ये मेरी कोशिश है। अभी तक समझ रहे हैं कि ऐसी कुछ कमाल शायरी नहीं की कि जिसका कि मजमुआ हो या कुछ और बेहतरी आ जाए और उसके बाद फिर मुझे इतना अंदाजा है कि जिस दिन मैं कमाल हो जाऊंगा ना, जिस दिन मैं कमाल हो जाऊंगा तो उस दिन मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास लाइन लगी हो कि यार किताब दो, हम छाप रहे हैं, उस दिन दे दूंगा। ये भी बात है, बिल्कुल बहुत तो अभी जो है उस तक पहुंचना है कि ये सारा सिलसिला करना है। वरना किताबें तो मैं नज़्म की 2 किताबें नज़्म की ला सकता हूँ, 2 किताबें गज़ल की ला सकता हूँ। अफसाना एक अलग मेरा शोबा है, अफसाना भी लिखता हूँ, वो अलग है। कॉलम्स मेरे 1000 तक पड़े हुए हैं तकरीबन, वो अलग पड़े हुए हैं। अच्छा हिदायत, अभी बात यह है कि किताबें पढ़ने का एक जो रिवाज था वो भी बहुत कम हो गया। लोगों की किताबों से दूरी भी बहुत हो गई। और शायरी तो है ही ऐसी चीज़ कि वो किताब में लिखी हो और जब भी उसको पढ़ा जाए तो उसका लुत्फ़ ही उस टाइम आता है। तो लोग दूर हो चुके हैं शायरी से, उर्दू ज़ुबान से, किताबों से। और अगर आपने मीन्स के गूगल करके शायरी पढ़नी है तो उस फिर शायरी का क्या फ़ायदा। असल इस पर ना मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि जिस तहजीब की पीठ पर सवार होकर आप अपने हाल तक पहुँचे, ठीक है, एक तहजीब है ना हमारी, एक तमद्दुन, एक सकाफत है, उसकी पीठ पे सवार होकर हम यहाँ तक पहुँचे तो हमें मालूम होना चाहिए कि माजी में क्या हो चुका और अब हमने आगे क्या करना है, नया इजाफा अपनी ज़ुबान में, अपनी सकाफत में, अपनी चीज़ों में। सो किताब से दूरी का बुनियादी अंसर जो मैं समझता हूँ, जिस पे अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई अब तो सोशल मीडिया है, गैजेट्स आ गए हैं, सब कुछ ऑनलाइन आ गया है, तो किताब की क्या ज़रूरत है। मुझे हैरानी इस बात की होती है, आपने भी इंटरनेशनली ट्रैवल किया है, किया आपने, आप देखें कि जिन्होंने यानी जिनका हमारे पास 1% है टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो मौजूद हैं इसके, वहाँ आज भी आप ट्रेन में, ट्राम में, एयरपोर्ट पे, कहीं पे भी देखें वो चिपके हुए हैं, किताब होती है। आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। अच्छा, मेरी एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, वो यूरोप से है, सहाफ़ी है, वो मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारे यहाँ पे कितनी किताबें इशात होती हैं। तो मैंने बढ़ा चढ़ा के मैंने कहा 3000। तो वो एक बड़ा सा क्या कहा उसने लगाया ना, उसने कहा बस जस्ट 3000। मैंने कहा हाँ क्यों? तो हंसने लगी, कह रही है बस 3000 किताबें। मैंने कहा क्यों? कह रही है हमारे यहाँ एक किताब की कम से कम जो पब्लिकेशन होती है ना वो 1 लाख से अबव होती है, 1 लाख से ऊपर किताबें छपती हैं और वो बिकती हैं, लोग खरीदते हैं। यहाँ 3000 भी नहीं बिकती, यहाँ बिकती नहीं है। मैं कहता हूँ आपको बांटनी पड़ती हैं, बुला के बांटनी पड़ती हैं आपको। कहने का मतलब ये है, मैं बड़ी एक आम और बड़ी एक जो है ना स्ट्रेट अवे एक बात करता हूँ कि देखिए, हमें जितने भी मज़ाहिब हैं, जिंदगी का लायामल किताब की सूरत में दिया गया आपको, बिल्कुल, ठीक है, जो 4 इल्हामी किताबें हैं किताब की सूरत में दिया गया। तो किताब से तो इनराफ मुमकिन ही नहीं है किसी तौर भी, ठीक है। किताब के साथ आप जुड़ेंगे तो आप जिंदगी से जुड़ेंगे। देखिए, सीना दर सीना इल्म का जो ट्रांसफ़र होता है वो तो एक सिलसिला है, लेकिन हमसे बहुत पहले, सदियां पहले जो काम हुआ, जो लोग थे, उन क्या सोचते थे, क्या बातें करते थे, वो सब हमारे पास आज किताब की सूरत पहुंचा ना। तो किताब से जुड़ना बेहद ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जिस दौर में हम बैठे हुए, ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, हम उससे कोई सवाल नहीं, वो कलाम नहीं है कि वो हमारे लिए अहम नहीं है, लेकिन उसके बीच में रहते हुए बहुत ज़रूरी है कि किताब से अपना रिश्ता जोड़ें। किताब जो है ना
उसको अपना सब कुछ बना लें, अव्वल किताब आखिर किताब अल किताब का नारा लगा लें, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। और ये हमेशा मैं कहती हूँ कि किताबें ज़रूर पढ़िए, अपने बच्चों में आदत डालिए किताबें पढ़ने की, मुताला करने की, रीडिंग की, ताकि वो ठीक है टेक्नोलॉजी सारे के पास है, गैजेट्स हैं, लेकिन किताबों से भी दूरी अच्छी बात नहीं है। कुछ शायरी सुनाइएगा। सुना देता हूँ। सकूते शब जो टूटा तो रवानी में चले आए, सकूते शब जो टूटा तो रवानी में चले आए, बहुत चुपचाप तुम मेरी कहानी में चले आए। सरे साहिल खड़े थे हम किसी मंजर के पहलू में, सरे साहिल खड़े थे हम किसी मंजर के पहलू में, तुम्हें जब डूबते देखा तो पानी में चले आए। वाह क्या बात है। और खुद भी डूब गए। खुद भी डूब के या बचा लिया, डूबना पड़ता है ना, या बचाया। एक आग का दरिया और डूब के जाना है। बिल्कुल। सो यही बात है कि शायरी और उसके लिए एक फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, समझना और फिर अल्फाज का इंतखाब करना। असल में मैं यहाँ एक बात करता हूँ, देखिए शायरी का ताल्लुक या आर्ट का कोई भी शोबा, उसका ताल्लुक टिपिकली एहसास से है। कितना एहसास है आपने, आप नॉर्मली ख़िज़ा का मौसम है, आप किसी पुरफ़िज़ा मकाम पे जाएं जहाँ पत्ते गिरे हुए हो ना, तो एक आम आदमी जो किसी एहसास से आ रही होता है या उसमें इतनी मुशाहिदे की कुव्वत नहीं होती, तो वो सुबह खिड़की खोल के ना नथने फुला के बस अपने फेफड़ों में हवा भरेगा ठंडी और कहेगा वाह क्या जगह है, क्या जगह। लेकिन अगर आपको एहसास वदियत हुआ है ना, तो आप जब खिड़की खोलेंगे ना, आप फितरत के उन मज़ाहिर को देखेंगे और जो पत्तों बगैर शाखें हैं, उन शाखों के नीचे गिरे हुए पत्ते देख के ना आप उस पत्ते के टूटने का दुख महसूस करेंगे। तो बेसिकली शायरी, ये जो भी क्रिएटिव जो भी ये फ़नून का मामला है, तो ये उस एहसास का मामला है। सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। तो बात यह है कि आपकी आँख जो नया देखती है, जो नया मुशाहिदा करती है, वही आपके एहसास और आपके अंदर की फीलिंग्स को लाके सामने वो कैनवस पे आए, वो शेर में आए, वो म्यूज़िक में आए, वो स्कल्पचर में आए, किसी भी फॉर्म में आए, वो वही फॉर्म होती है जहाँ पे देखिए आप जैसे महसूस करते हैं, जैसा महसूस करते हैं। हम अपने इजहार में जहाँ बेबसी महसूस करते हैं ना, यानी जब मैं बातों में या जो मेरा अबलाग का जरिया है, जब मैं उसमें बेबस हो जाता हूँ ना कि अब मैं इससे आगे बयान नहीं कर सकता, तो मैं वहाँ किसी आर्ट का सहारा लेता हूँ। अब यहाँ पे एक देखने वालों के लिए बड़ी मजे की बात होगी कि आर्ट क्या है। व्हेन अल्लाह सेज कुन, तो हर चीज क्रिएट हो गया था, एवरीथिंग वाज क्रिएटेड, ठीक है। तो हर चीज तख्लीक हो गई थी। कुन वो वाहिद सीगा है जो माजी, हाल, मुस्तकबिल तीनों जमानों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। सब बन गया। उसने कहा हो जा, हो गया, होता रहेगा। अच्छा, अब तख्लीक का मामला क्या है? तो बात ये है कि इसकी आसान सी डेफिनेशन ये है कि अतराफ में मौजूद जो अशिया हैं, उनकी जब हम असर नो दरियाफ्त करते हैं, वही आर्ट है। यानी री इन्वेंशन ऑफ द थिंग्स अराउंड इज एन आर्ट। तो बात यह है कि आप अपनी अतराफ की चीज़ों को भी री इन्वेंट करते हैं ना, वही आपका आर्ट है, और वहीं पे आप जो है ना वो आगे जाते हैं। बिल्कुल, बहुत डीप और बहुत अच्छी आपने बात की और बहुत अच्छी बातचीत आपसे रही। और सुबह सुबह अगर इस तरह की बातें हो जाएं तो इंसान का नींद अच्छी आ जाती है, नींद अच्छी आ जाती है, आंख खुल जाती है और मूड अच्छा हो जाता है। बहुत शुक्रिया हिदायत प्रोग्राम में आने का। और इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम भी यहीं पे ख़त्म होता है। उसमें अख्तर खान जी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, लेकिन फैज़ टीवी को देखते रहिए और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक पे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।